Sayyid Ali Raza. I hope you are doing well. Let's talk about today's topic, which is thermoregulation in human. As you all know, कि human जो है वो mammals हैं, and you know that birds or mammals, they are highly adapted to produce their internal metabolic heat. Okay, so they maintain their internal metabolic heat around the clock. For human, it is about 36 to 38 degrees Celsius. So you know that they are called endotherms. Okay, so how they balance their internal metabolic heat and how they do this with different strategies. So हम बात करेंगे नाउ के कितनी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं वो अपने इंटरनल मेटाबॉलिक रेट को, इंटरनल मेटाबॉलिक हीट को बैलेंस करने के लिए. और आपको पता है कि उनको इंटरनल गेन और लॉस ऑफ हीट को बैलेंस करना पड़ेगा. तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर इंटरनल मेटाबॉलिक हीट, फॉर मेंटेनिंग देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ओके, तो इस स्ट्रेटजी में दो स्ट्रेटजीज हैं. एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. थर्मोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी हीट. थर्मो मीन प्रोडक्शन हीट एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन. ओके, सो एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, इट इज ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन. सर्दियों में जी आप कांपते हैं, ठीक है, सर्दी लगती है, कांपते क्यों है? इसलिए कांपते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है और आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी और आप शिवरिंग करेंगे और उससे इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होगी. दूसरी स्ट्रेटजी साइड बाय साइड चलती है, वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. ओके, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हम हार्मोनल कंट्रोल को देखते हैं, डील करते हैं. मींस कि इसमें थायराइड बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, स्पेशली बाय द ऑक्सीडेशन, बाय द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसको रेगुलेट करता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है. और आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को जब एनहांस करता है, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एनहांस होगा तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी. ओके, तो हम किस मेथड के जरिए ये काम करते हैं? हमारे बॉडी, स्पेशली एक ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट, और वो है हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, और ये ही हमारा थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट कैसा? थर्मोरेगुलेटर. जिस तरह आपकी फ्रिज में थर्मोस्टेट है, जिस तरह आपके फैन में थर्मोस्टेट है. ओके, तो आपके फैन में एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे आप फैन को जो है उसकी स्पीड कम या ज्यादा करते हैं. ओके, तो हमारी बॉडी में भी एक थर्मोस्टेट है जो हमारा कंट्रोल सेंटर है. ओके, तो कंट्रोल सेंटर किस तरह काम करता है? इट वर्क्स थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? असल में पहले हम इसे समझेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है. फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि जब कोई कंट्रोल सेंटर फीडबैक लेके अपने आउटपुट को, ठीक है, अपने ही आउटपुट से स्ट्रेटेजी चेंज करता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं फीडबैक. अब जिस तरह आपका टेस्ट खराब आया है, सपोज करें, तो अगर टेस्ट के जो मार्क्स हैं खराब हैं तो क्या करूंगा मैं स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा. मैं देखूंगा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा इजी हैं पास करवाने के लिए या एमसीक्यूज हैं इन अ लेटर वेट, ठीक है. तो जस्ट फॉर सेक ऑफ वन अगर हम देखते हैं तो मैं फीडबैक लेकर स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा. सेम इज द केस आवर ब्रेन हाइपोथैलेमस विच इज अ थर्मोस्टेट, वो स्ट्रेटेजी चेंज करता है. डिपेंड करता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर कैसा है. एम्बिएंट टेम्परेचर अगर सडन राइज कर गया है या सडन डाउन कर गया है तो स्ट्रेटेजी क्या होगी. ओके, अगर इन केस टेम्परेचर राइज कर गया है, अगर हम यहां से स्टिमुलस की बात करें, लेट्स बिगिन हियर. सो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, एक सडन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी में थर्मोस्टेट को एक्टिवेट कर देगा और वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन कर देगा जो कि कूलिंग मैकेनिज्म होगा. उसमें ये दो काम करेगा. एक स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा. डायलेट मीन फैला देना. ओके, सो जब स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट कर देंगी तो देयर विल बी मैक्सिमम हीट रेडिएशन थ्रू स्किन. क्यों? ब्लड सप्लाई भी मैक्सिमम होगी डायलेशन की वजह से. जब वेसल्स फैलेंगी तो ज्यादा फ्लो होगा ब्लड का टुवर्ड्स द स्किन, और जो रेडिएशन होगी, आपको पता है इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में हम हीट को एक्सचेंज करते हैं थ्रू इन्वायरमेंट. नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो स्वेटिंग.
स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स को भी ये एक्टिवेट कर देगा और वो इवेपोरेटिव कूलिंग करेंगे। आपको पता है दो चीजें हैं, एक है पसीना आना, इट इज कॉल्ड स्वेटिंग, और एक है पसीने का सरफेस से उड़ जाना, ठीक है, और ये क्या है, परस्पायरेशन। तो जब परस्पायरेशन होगी हमारी सरफेस से तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। जब कूलिंग इफेक्ट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारा थर्मोस्टेट का जो मैकेनिज्म है वो शट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो जो कूलिंग मैकेनिज्म है उसको शट ऑफ कर देगा। ओके, सो दिस balances the body temperature in the warm environment. Okay, now अगर हम देखें इसका उल्ट कि कोल्ड इन्वायरमेंट है जो अगर आजकल चल रहा है, जब कोल्ड इन्वायरमेंट में हमारा बॉडी टेम्परेचर जो एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है, अगर हम एक्सपोज करें सर्विसेज को, सो हमारी जो रेडिएटिंग सर्विसेज है कौन कौन सी हैं, हैंड्स हैं, फीट हैं, माउथ है, तो हमारा जो ट्रंक है वो इतना एक्सपोज नहीं करता एनवायरमेंट में जो हैंड और फीट वगैरह करते हैं, तो हमारा एकदम सडन डाउन हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। तो फिर क्या होता है, तो फिर थर्मोस्टेट जो है अगेन एक रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी बनाता है, वो है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से और एक दूसरी स्ट्रेटेजी है जिसमें ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है सर्दियों में, इसलिए हमारे हाथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, प्रॉपर हीट नहीं है, तो ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है। उसकी ही ये मेन वजह है कि ब्लड सप्लाई स्किन को बहुत कम होती है ताकि जो स्किन से हीट लॉस ना हो। तो देयर इज अ वेजो कंस्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल्स। ओके, एक और स्ट्रेटेजी भी साथ चलाता है जो हमने कहा था नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म, वो थायराइड की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्मोस्टेट है ये थर्मो रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो